हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आरपीसी अड्डा डिजिटल लर्निंग कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट, जैसा कि आप सब यहां पर थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तो आप सभी को मैं शुभकामनाएं दे देता हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम को लेकर आप सभी के लिए एग्जाम डेट यहां पर अनाउंस हो चुकी है। फाइनली बीपीएससी ने अपना एग्जाम कैलेंडर यहां पर जारी कर दिया है और आप सभी के लिए इस साल के एंड में यानी कि 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक आपके जो है वो एग्जाम्स जो अलग अलग रूप में है वो होने वाले हैं। और नवंबर 2026 तक यानी कि इस साल के एंड तक आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का रिजल्ट भी आ जाएगा। मतलब सरकार ने क्लियर यहां पर कर दिया है कि इस साल आपका एग्जाम भी हो जाएगा और इसी साल सरकार आपका रिजल्ट अनाउंस करके आपको सेवाओं में भी भेजने वाली है। लेकिन इस बीच बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम को लेकर एक और बिग अपडेट हमारे लिए आया है और वो अपडेट क्या है कि अब आपको एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है, ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे हमारा ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, वैसे ही ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप सब जानते हो सभी सरकार इंडिया की है, तो जैसे एक राज्य में कोई अपडेट होता है तो कभी कभी न कभी दूसरा स्टेट भी उसको अप्लाई करता है। जैसे राजस्थान की मैं आज बात करूं तो पिछले 3-4 सालों में काफी चेंजेस हमारे एग्जाम को लेकर जो है वो हुए हैं। कभी ओएमआर में बदलाव होता है, कभी जो है वो केवाईसी आती है, अभी रिसेंटली ई केवाईसी का सिस्टम आया, फिर एसएसओ आईडी पोर्टल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उसके अलावा सरकार ने ओटीआर हमारे राजस्थान में भी शुरू किया। ठीक है, अदर स्टेट में भी सरकार करती रहती है। तो बीपीएससी ने भी फाइनली जो है वो बोर्ड ने अब जो है वो आपको कहा है कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो सारी प्रक्रिया आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो इस सेशन में लास्ट तक आप जरूर जो है वो बने रहिएगा ताकि आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगे कि नेक्स्ट फॉर्म हम जब भरेंगे, चाहे कोई भी फॉर्म हो, बीपीएससी ऑडिटर का हो, ये टीआरई की वैकेंसी आ गई है, एग्जाम जो नोटिफिकेशन आने वाला है क्योंकि डेट आ गई है तो नोटिफिकेशन भी आएगा, और भी बीपीएससी के अंतर्गत आप कोई भी एग्जाम फॉर्म भरो तो आपको ओटीआर करना पड़ेगा। तो आइए ओटीआर से रिलेटेड पूरी प्रोसेस हम समझ लेते हैं। और अगर आप सभी बीपीएससी टीआरई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इन सभी के लिए ये कम्युनिटी ग्रुप बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। और वीकली बेसिस पर हम कभी कभी इसमें चैट भी ओपन करते हैं ताकि आपकी कोई क्वेरीज है, आपस में कोई म्यूचुअल आप चैट करते हो, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप जरूर इस कम्युनिटी ग्रुप के द्वारा हमें पूछ सकते हो। तो सभी तरह से ये आपके लिए जरूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं सीधा बीपीएससी टीआरई के अंदर जो ओटीआर की प्रोसेस आ गई है। तो इन्होंने कहा आपको ओटीआर करना पड़ेगा और ओटीआर करने के लिए आप देख सकते हैं जब बीपीएससी के होम पेज पर आप जाओगे, ठीक है, जैसे आरपीएससी राजस्थान के लिए होता है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश के लिए, वैसे ही आपके लिए कौन सा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपका जो बीपीएससी है इसके आप जब होम पेज पे जाओगे तो आपको यहां मिलेगा, देखो लिख रखा होम रजिस्टर बीपीएससी वेबसाइट। ठीक है ना, तो यहां पर आप जैसे जाओगे ना, क्योंकि आप ओटीआर आ गया है तो सबसे पहले ही आपको पेज यही दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो आपको ओटीआर करना है, सिंपल प्रोसेस है, कोई विशेष नहीं है, केवल और केवल ओटीपी है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी मेल आईडी जो है वो पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, देखो मेल आईडी का आ रहा है, तो आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी पुटअप करनी है। जैसे ही ईमेल आईडी पुटअप करके आप सबमिट करते हो तो आपको एक मेल पर ओटीपी आएगा। क्या आएगा, मेल पर ओटीपी आएगा, और जो आपको ईमेल पर ओटीपी आया है आपके जीमेल पर, उस ओटीपी को आपको यहां पर क्या करना है, आपको फीड करना है। जैसे मान लो ओटीपी आया 234 586 आया, तो आपको इसमें क्या करना है, सबमिट कर देना है और ओटीपी वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर भी आपको डालने हैं। जैसे आपके मोबाइल नंबर है 12345678 जो भी नंबर है, उस मोबाइल नंबर को आपको क्या करना है, इनपुट करके सबमिट करना है। आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आपके उसी नंबर से जिसको आपने मोबाइल नंबर को इनपुट किया उस पर आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को भी आपको क्या करना है, इसमें फिट करके वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, फिर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। ठीक है, न्यू पासवर्ड जनरेट करोगे, फिर उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। ठीक है, जो पासवर्ड आपने दिया, और इस तरीके से आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स की फिर डिटेल भरनी है जिसमें परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर परीक्षार्थी अपने नाम को सत्यापित करेगा, नाम में स्पेलिंग का सब कुछ ध्यान रखना है, पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। कोई कुमार लगाते हैं, कोई चंद्र लगाते हैं, कोई जो बीच में सरनेम में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। आपका जो ओटीआर करो तब आपको ध्यान रखना ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये बात कभी मत भूलना, क्योंकि वन टाइम का मतलब क्या है, एक ही बार पंजीकरण हो रहा है। इसमें आपने जो इंफॉर्मेशन भर दी, मतलब वो आपके आगामी जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या आगे कोई भी और नया फॉर्म भरते हो तो ये मान के चला जाएगा कि इसमें आपने जो इंफॉर्मेशन भरी है वो सही है, फिर आप बार बार चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओटीआर करते समय हर चीज को 2-2 3-3 बार वेरीफाई करके ही आपको जो है वो प्रोसेस
करनी है। ठीक है, बाकी की आपको पता चली गई है। इस तरीके से आपकी प्रोसेस ये रहने वाली है। और आगे देख लो क्या रहेगा। तो आपने ईमेल आईडी से ओटीपी दे दिया, आपने आधार मोबाइल नंबर से आपने जो है वो वेरीफाई कर लिया, फिर आपने नया पासवर्ड जनरेट किया, पासवर्ड कंफर्म किया, फिर आपको बेसिक डिटेल भरनी है जो हम फॉर्म में भरते हैं। जैसे क्या भरना है, आपको अपना नाम लिखना है कैंडिडेट का, फिर परीक्षार्थी का नाम सत्यापित हो जाएगा, फिर फादर का नाम सत्यापित हो जाएगा, परीक्षार्थी की माता का नाम यानी कि मदर का नेम, फिर मदर का नेम आपको सत्यापित करना है कि आपने जो कहा है वही नाम सही है, तो दो बार आपको फीड करना है। फिर परीक्षार्थी के लिए आगे क्या दे रखा है, परीक्षार्थी की डेट ऑफ बर्थ है, बेसिक चीजें हैं, जेंडर आपको लिखना है मेल फीमेल, फिर आपको आईडी बतानी है, पहचान पत्र, तो इस पे क्लिक करके इसमें ऑप्शंस आएंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ऐसे। तो जो आपको जिसके बेस पे, जनरली आजकल हम आधार के ही वेरीफाई करते हैं, तो यहां से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डिटेल भरनी है। उसके अलावा विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th, आपने 10वीं या मैट्रिक क्लास आपकी कब पास करी, उस ईयर को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो किसी ने 10वीं क्लास पास करी है मान लो 2014 में, तो वो 2014 करेगा। किसी ने 2018 किया तो 18 आ जाएगा। व्हाट इज द शॉर्ट नेम ऑफ 10वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड का शॉर्ट नेम क्या है, तो राजस्थान में आरबीएसई होता है, सीबीएसई होता है। अगर आपका सेंट्रल का एग्जाम है, सेंट्रल से आपने 10वीं पास करी तो आप सीबीएसई लिखोगे। बीपीएससी में आपका पता नहीं मुझे, तो आप बिहार के हो, आपको पता है, ठीक है, वो भर देना। जैसे राजस्थान में आरबीएसई होता है तो आपका हो सकता है बीपीएससी हो सकता है, बिहार पब्लिक। ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज योर रोल नंबर ऑफ द 10th में, 10वीं की मार्कशीट में आपके रोल नंबर क्या आते हैं, तो 10th के रोल नंबर डालने हैं आपको। विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th, फिर 12th में आ जाओ, सेम वो सही है। ठीक है, 12th की डिटेल भरो। फिर आपको ब्लड ग्रुप में पूछा, उन्होंने पूछा है तो ब्लड ग्रुप आपको डालना है। ठीक है, ए पॉजिटिव है, ए बी है, ओ नेगेटिव है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको भरना है। इन्होंने सारी चीजें आपसे यहाँ पर मांगी है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर सारी बेसिक चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ओटीआर, क्योंकि आजकल क्या है कि प्रोसेस इजी हो, इसीलिए आपको एक ही बार में ओटीआर कहा रहा है, ताकि एक ही बार में ओटीआर करके आप जो है वो चीजों को यहाँ पर फिल कर सको। ठीक है, इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है। फिर हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, देखो इन्होंने ये भी मांगा है, कुछ चीजें वेरीफाई करने की होती है तो मांगी है। फिर आप जब ये फाइनल कर दोगे फिर आपको यहाँ पर एग्री करना है, एग्री करके फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना है, मतलब रजिस्टर करना है। फिर आगे की कोई रिमेनिंग प्रोसेस होगी तो वो आपको पता चल जाएगी, ये आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ओटीआर 10th के बेस पे होगा, ये लाइन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, वो समझ लो। ठीक है, ओटीआर के लिए क्या बोला है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चरण आपको बता रखे हैं, जो मैंने वैसे बता दिए वही है कि पहली बार में आवेदन को एक मान्य और सक्रिय ईमेल पता प्रदान करना होगा, क्योंकि सिस्टम को प्रदान करने के लिए ईमेल पते पर भेजे गए 6 अंकीय ओटीपी वो मैंने आपको बता दिया है। और नाम आपका 10वीं के बेस पे होगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आवेदक को 10वीं मार्कशीट के अनुसार अपना पूरा नाम लिखना होगा और फिर अपने उसी नाम को सत्यापित उम्मीदवार नाम टैब में करना होगा। यदि और केवल यदि पूरा नाम सत्यापित उम्मीदवार नाम से मिलान हो जाता है तो आवेदक अगले चरण में आगे बढ़ेगा और वहां बीपीएससी पोर्टल पर पंजीकृत हो जाएगा। इस तरीके से बाकी की डिटेल मैंने आपको बताई, वो एक एक करके वेरीफाई हो जाएगी। यही ओटीआर की प्रोसेस है। तो आपके लिए बीपीएससी ने फाइनली ओटीआर को लेकर यहां पर आपको जो है वो अपडेट कर दिया है। तो आप जरूर जो है वो नेक्स्ट फॉर्म भरो, उससे पहले ओटीआर पे जाकर अपना पूरी तरीके से सत्यापित करके सबमिट करके पहला काम आपको ये करना है, फिर ही आप जो है वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी आपको ओटीआर करने में कोई दिक्कत आए तो आप अपने राज्य के गृह जिले में संबंधित जो भी आपका आसपास कोई मित्र है, कियोस्क सर्विस वाला है या कोई एक्सपर्ट है, उससे आप सेवाएं लेकर भी आप जो है वो ओटीआर करवा सकते हैं, ताकि कोई गलती आपसे जो है वो यहाँ पर नहीं हो। और बिहार के अंदर अगर आप टीआरई या बीपीएससी ऑडिटर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी अड्डा परिवार पर एक लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल आप सभी के सामने है। यही फैकल्टी पैनल मिलकर आपको विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है, जहां पर हर सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है। अकाउंट्स के एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट के एक्सपर्टीज हो गए, स्टेट्स के हो गए, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, स्टेट्स, कंप्यूटर, अदर सब्जेक्ट्स में फाइनेंस मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स, मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट्स के लिए एक एक दो दो बल्कि तीन तीन फैकल्टी जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो बिल्कुल इस फैकल्टी पैनल, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर, इस विश्वसनीय प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाकर इस बार 100% सिलेक्शन लें। बिहार के अंदर टीआरई 4.0 के अंदर तीनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, अकाउंट्स, बिजनेस और ईपीएस का, जो कि कंप्लीट वेल डिजाइन रूप में हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और एग्जाम डेट भी मैंने आपको एक नोटिफिकेशन में बता दिया है कि इसके लिए एग्जाम डेट भी आ गई है। 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अब देरी करने का समय नहीं है, अब समय है जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को स्टार्ट करने का। तो आज ही हमारी टीम से कोर्स लेकर इस कोर्स को आप परचेज करें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम को लेकर भी अनाउंसमेंट आ चुका है, अभी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। तो अगर आपका सपना है बिहार के अंदर ऑडिटर बनने का तो इस कोर्स को भी आप परचेस कर लें। यह कोर्स भी हमने वेल डिजाइन रूप में लॉन्च कर दिया है हमारी एप्लीकेशन पर, क्यूआर कोड के थ्रू या हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आपको यह कोर्स भी मिल जाएगा।
एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें ताकि ये PYQs, वीकली अपडेट्स जो भी हम हमारी टीम के द्वारा यहाँ से देते रहते हैं वो आपको घर बैठे मिल सके। और साथ में टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर हमारी क्विज चलती है डेली बेसिस पर, उसके लिए आप इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन करें ताकि डेली बेसिस पर आप अपनी तैयारी को परख सकें। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है, बुक्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तकनीकी समस्या आ रही है या हमारी टीम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारी टीम से एज सुन एज कोऑर्डिनेट करके इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पर पहली बार आए हो तो जरूर ज्वाइन करें, कभी विजिट करते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ह्यूमन नेचर होता है, मैं भी मानता हूं ये चीजें। इस बार मैंने आपको बता दिया है तो हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो इंस्टेंट वे में आप तक हम घर बैठे पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी का लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल अपडेट था BPSC OTR को लेकर, वो मैंने आपको कर दिया है, तो जरूर इस अपडेट के साथ आप भी OTR करें और सही तरीके से डॉक्यूमेंट के अंदर सत्यापित करते हुए आप अपना अगला एग्जाम जो है वो भरें। नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर से मिलना होगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और डेली बेसिस पर अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहें। थैंक यू सो मच।